नीट के स्टूडेंट्स को हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स आता है। और मैथमेटिक्स तो चलो हटा ही दो, क्योंकि फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, फिर वो चाहे ग्राफ हो चाहे वो कैलकुलेशन हो, तो अक्सर सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके जो सही क्वेश्चंस होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन अब आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ये बेसिक मैथमेटिक्स इतना बायो के स्टूडेंट्स को आना चाहिए। और अगर आप इतना कर लेते हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कभी भी आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स के ग्राफ में, या जो आप सिली मिस्टेक करते हैं, कहीं कहाँ पर पावर हो, कहाँ पर बायनोमियल थ्योरम हो, कहाँ पर आपके इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो वेलकम टू SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are Anish Mohammed with the subject बच्चा। Before we start the class, नीचे जो खूबसूरत सी रेड वाली बटन है उसे दबा करके be a part of this beautiful family and do not forget to press the bell icon, because ऐसे बहुत सारे फिजिक्स के अमेजिंग सेशंस यहाँ पर आपको कराए जाएंगे, तो चैनल का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले आज सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक रूल्स। ठीक है, आप चाहे नीट के ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, आप चाहे इस साल जो है प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, 2024 में आपका पेपर, इवन 2023 में सामने एग्जाम है, 25 यानी कि 10वीं पास करके जो विद्यार्थी देखेंगे वीडियो, कभी भी कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये है। 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट वॉच वीडियो है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे जो है छोटे छोटे इक्वेशंस आते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले एंगल, तो एंगल आप लोगों को पता होता है बच्चा, हम उसको थीटा से डिनोट करते हैं, राइट। अच्छा, फिजिक्स में थीटा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस थीटा का यूनिट क्या होता है। तो इसका जो यूनिट होता है ना बच्चा लोग, थीटा रेडियन होता है। जैसे आप अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिएगा, थीटा का जो यूनिट होता है एंगल का, वो रेडियन होता है। और हमेशा रेडियन को डिग्री के पहले लिखा जाता है। मतलब जैसे हम कहते हैं 90 डिग्री है ना, हम कहते हैं 30 डिग्री, हम कहते हैं 45 डिग्री, हम कहते हैं 60 डिग्री, तो उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। आपका जो फिजिक्स का पहला चैप्टर आएगा, आप नीट में जब तैयारी करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ही आ जाता है बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, यूनिट एंड मेजरमेंट। वहाँ पर भी पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है। तो देखिए, जो थीटा होता है उसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है, डिग्री में भी करते हैं और साथ ही साथ मिनट में भी करते हैं। जब मिनट होगा तो यहाँ पर एक लाइन होगी, और डिग्री होगा तो यहाँ पर इस तरीके से सर्कल बनाया जाता है। बच्चों याद रखो, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ऐसे उसको मिनट बोलते हैं। और 1 मिनट बराबर होता है 1 के बटे में 60 डिग्री। बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ से मिनट को सब्जेक्ट बनाओ तो 60 नीचे आ जाएगा। सो वी कैन राइट 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब ये कहने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है पहली बार जो बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन मैं अगर आपको इसको सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करूँ तो इसका बहुत ही प्यारा सा तरीका है। देखिए तरीका क्या है, जब आपको डिग्री से मिनट में जाना है तो M4 मल्टीप्लाई होता है, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे, आपके सामने ही है। और अगर मिनट से डिग्री में जा रहे हैं तो D4 डिवाइड, तो हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करना है? 60 से। जैसे डिग्री है, मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई हो गया, मिनट है, डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड हो गया, राइट। और 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है? तो π/180 रेडियन होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। जैसे हम 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो 90 डिग्री को रेडियन में लिखने का तरीका है π/2। 60 डिग्री को लिखने का क्या तरीका है? π/3। फिर ऐसे ही 360 डिग्री को लिखने का क्या तरीका है? सीधा सीधा पाई, क्योंकि 360 नहीं, 2π, राइट। 180 डिग्री आपका जो होता है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि हमें 1 डिग्री 10 मिनट को और 2 डिग्री 10 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो बच्चा, ये आपके फिजिक्स में NCERT के अंदर भी क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं 11th क्लास के फिजिक्स में, और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज नीट में अक्सर एक पैरेलैक्स मेथड होता है जहाँ पे थीटा इज इक्वल टू B/D का कैलकुलेशन होता है। तो वहाँ पर थीटा को हमें मिनट में चेंज करना, सॉरी रेडियन में चेंज करना होता है। तो कैसे करेंगे इन्हें मिनट रेडियन में चेंज करना? बहुत ही सिंपल है। 1 डिग्री बराबर आपका होता है 60 मिनट, और यहाँ पर 10 मिनट पहले से है ही। अब इनके बीच में बेशक आपको लग रहा होगा कि प्रोडक्ट का रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, बट बच्चा यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। रूल ये कहता है कि आपको हमेशा इसे प्लस करना होगा। क्या करना होगा? प्लस करना होगा। एक सेकेंड, सिर्फ मैं यहाँ पर डेटा को सही तरीके से कर रहा हूँ, राइट। अब आपको कोई ऑडियो सुनाई नहीं देगा, तो हमें यहाँ पर इसे प्लस करना है। तो 60 मिनट और 10 मिनट कितना हो गया? 70 मिनट, यस। तो ये आ गया 70 मिनट, लेकिन हमें आंसर तो रेडियन में चाहिए था, अभी मिनट है। तो मिनट से हम डिग्री पर चले जाते हैं, तो मिनट से देखिए, मिनट से डिग्री पर जाना है तो 60 से डिवाइड, तो 70/60, और ये अब आंसर किस में हो गया? डिग्री में। एंड एट दी एंड प्यारे बच्चों, डिग्री से रेडियन में जाना इज़ वेरी इजी, क्योंकि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन है। तो अब आपका आंसर हो जाएगा 70 / 60 इंटू पाई मतलब 3.14 अपॉन में 180। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका ये जो गिवन थीटा है
वो लिखा जाएगा रेडियन के अंदर। ठीक है, आप कमेंट करके आप बताओ कि इसका आंसर कितना है। प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, बिकॉज नीट के लिए प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेल्फ स्टडी आपको करना होगा। ये भी आंसर आप कमेंट के अंदर दीजिए, और 2 डिग्री 10 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने पर कितना आंसर आता है ये भी आप दीजिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। डिग्री से मिनट में जाते हैं तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चा, इसका नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो सचिन सर फिजिक्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है गेम साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा का। ऑफलाइन में कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे 10वीं पास करके जब आते हैं एंड मेडिकल की तैयारी करते हैं तो कुछ कुछ वो मैथ से थोड़ा दूर भागते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है ट्रिगोनोमेट्री। क्यों, सही हूँ ना मैं? लेकिन ट्रिगोनोमेट्री है बड़ी प्यारी सी चीज़, बहुत ही सिंपल होता है। कुछ फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो बाकी की चीज़ें अपने आप आसान बन जाएगी। तो जैसे ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, यहाँ पर आपको थीटा दे रखा है, ये मैंने ए, ये बी और यहाँ सी लिखा है, कोई भी यहाँ पर वैल्यू हो सकता है। अब अगर हम साइन थीटा की बात करें, कई लोग इसे, अंग्रेज लोग जो होते हैं ऐसे समझाते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये तो आपको पता होगा ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या है, बेस है ना। वैसे सही भी है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट यू आर इन द दरबार ऑफ बाबा एसएसपी, एंड यहाँ पर आपको फिजिक्स के सबसे ईजिएस्ट वे मिलेंगे। साइन थीटा में शब्द आ रहा है स, साइन थीटा सामने, तो थीटा के सामने देखिए क्या है, ए, बस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अगर आप भूल रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो आप ऐसे याद रखना, साइन थीटा स सामने, तो सामने की भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण। ये हिंदी है, लेकिन हिंदी मातृभाषा होने के साथ साथ हमें बहुत आसानी से चीज़ों को आसान कर देती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। वहीं कॉस थीटा की बात करें तो ये पास, तो थीटा पास वाला जो होता है बी डिवाइडेड बाई सी, पास की भुजा, साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब ये दोनों याद कर लोगे, बाकी सब अपने आप काम खत्म हो जाएगा बच्चा, क्योंकि tan थीटा साइन और कॉस का रेशियो होता है ए बाई सी डिवाइड बाई बी बाई सी करोगे तो ये आपका ए बाई बी हो गया, यानी सामने डिवाइडेड बाई पास में। अच्छा, थीटा अगर पोजीशन चेंज करोगे तो सामने बी बाई सी हो जाएगा, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। थीटा जैसे ही आप चेंज करिएगा सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए याद क्या रखना है, साइन थीटा में सामने डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। चलिए, कॉट थीटा, कॉट टेन का उल्टा है तो बी बाई ए, सेक थीटा सेक कॉस का उल्टा है तो सी बाई बी, और कॉसेक किसका उल्टा है, इसका, तो सी बाई ए। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। आई होप आपको ये पता भी होगा, नहीं पता है तो अब आप इसे याद रखेंगे, बिकॉज आपके आगे आपकी मेडिकल नीट की जर्नी में बच्चा प्रिपरेशन के लिए बहुत काम की चीज़ है। टेन का उल्टा कॉट होता है, और वहीं अगर हम बात करें सेक थीटा या कॉस थीटा तो उसका उल्टा हो जाता है कॉस थीटा। तो यानी आपको साइन थीटा पता है तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ tan थीटा देन you easily you can get the value of cot थीटा, उसका उल्टा करना है। इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ cos थीटा you can get the value of sec थीटा। क्लियर हो गई बातें? इसके साथ साथ 3 और इसमें कुछ इक्वेशंस है, मैं उन इक्वेशंस पर भी चलूंगा, उसे मैं इस स्लाइड पर लिखता हूँ। आइए चलिए, एक बड़ा ही कॉमन आता है बच्चा जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करते हैं, स्पेशली नीट की फिजिक्स की तैयारी जब हम करते हैं। अगर यही थोड़ा जेईई मेंस और एडवांस होता तो थोड़ा और हम करते, लेकिन आपके नीट के लिए इतना काफ़ी है। 37 डिग्री की वैल्यू और 53 डिग्री की वैल्यू। चलिए कैसे करते हैं, तो 37 एंड साइन 53 एंड कॉस 53 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। कई बार बच्चों को याद भी होता है फिर भूल जाते हैं। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, ट्रायंगल बना लीजिए। अच्छा, ये आपको पता होगा 90 डिग्री का एंगल है, और बच्चा ये आपका जो है इसे 5 मान दो, ये 3 मान लो और इसे 4 मान लो। क्या ये पाइथागोरस के रूल्स को फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 अंडर रूट 5। क्लियर है ना? 5 और 3 के बीच का एंगल यहाँ पर 53 डिग्री, और बचा हुआ ये कितना हो जाएगा 37, क्योंकि 90 में से 53 घटाओगे तो 37 आएगा। अब तो काम आसान हो गया। अगर आपको cos 37 चाहिए, cos 37 चाहिए, तो cos में पास की भुजा डिवाइडेड बाई ये था, पास की भुजा मतलब साइड, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एट द सेम टाइम इफ यू वांट sin 37 फ्रंट अपॉन में दिस, तो 3/5। काजी लाइट तुम क्यों चमक रहे हो इतना? ठीक है, sin 53, तो sin 53 में ये रहा। अब इस थीटा देखो, साइन है, साइन में स शब्द आता है, सामने, सामने देखो तो कितना है 4, तो 4/5। फिर cos 53 में साइड डिवाइडेड बाई दिस, तो 3 डिवाइडेड बाई 5। याद रहेगा? दिस विल रियली हेल्प यू अलॉट वाइल यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जहाँ पर कई सारे फोर्सेस होंगे। अक्सर आप देखेंगे एंगल 37 डिग्री और 53 डिग्री होगा, तो वहाँ पर यू कैन डील विद दिस काइंड ऑफ ट्रिक ईजिली। क्लियर? ओके। इनके अलावा बच्चा ये हमारे पास कुछ 10th क्लास के जो हैं बेसिक वाले साइन थीटा के जो वैल्यूज़ हैं, कॉस थीटा के जो वैल्यूज़ हैं, इन्हें हमें याद करना पड़ेगा। इनका रोल बहुत बड़ा है
कई सारे क्वेश्चंस में ये आते हैं, फ्रिक्शन समझना हो, आगे 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की फिजिक्स की बात करें, हर जगह पर ये है। इन शॉर्ट नीट की एग्जाम सामने है और इन्हें आपको अच्छे से याद करके जाना चाहिए, इतना फिजिक्स में मैथ्स जरूरी है। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, साइन 91 एंड मैंने उल्टा लिख दिया, कॉस 0 की जो वैल्यू है वो 1 होती है। यस चलिए ये सही है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। अब ये दोनों पता है, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। जैसे अगर आपको साइन और कॉस पता है तो आप tan आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो 0/1 0 हो जाएगा, 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी होगा। जैसे अभी आपको बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है एंड कॉसेक का जो उल्टा है साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan। चलिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम सेम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/√2 1/√2 है ही। एंड जो साइन 60 की वैल्यू है वो इसकी वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू देखिए उल्टा हो गया, साइन 91 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। आई थिंक मैंने पहले ही लिख दिया था, तो इसकी हमें खास इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री के कुछ 3 फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करेंगे, उन्हें अभी आप याद रख लीजिए। जिनमें सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बहुत आसान है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्लीज़ इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रीज हो गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब सर्कल मेथड की बात करते हैं। कई बार बच्चे साइन 180 कॉस 180 फिर 270 360 ये वैल्यू भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको इस लेक्चर में एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ जिस ट्रिक के बाद आपसे कभी गलती नहीं होगी। शर्त बस इतनी है कि इस ट्रिक को अच्छे से आपको फील करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, सर्कल बना देंगे, ठीक है। हमने सर्कल बना दिया, मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस 1 है। ये एक्सिस आपको पता है y है, ये एक्सिस आपका x है, ये -x है और ये -y है। तो अगर ये वैल्यू ही आपकी 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट 1,0 हुआ, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x एक्सिस है ना, तो -1,0। ये y पर है तो ये आपका हुआ 0,1, ये -y पर है तो 0,-1 है ना। बहुत ही बेसिक सी बात है बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो पहला वाला होता है, दूसरा वाला y होता है। x पर जा रहा है -x है इसलिए -1 हो गया, ठीक है। अब आपको ये याद रखना बच्चों की ये जो वैल्यू है ये आपको हमेशा cos थीटा की वैल्यू देगा और ये जो वैल्यू है वो आपको हमेशा sin थीटा की वैल्यू देगा। मतलब इन शॉर्ट x कोऑर्डिनेट विल बी कंसिडर्ड एज अ cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट विल बी कंसिडर्ड एज अ sin थीटा। अब जरा आप ध्यान से देखिए तो ये वाली लाइन आपकी 0 डिग्री बोली जाएगी, स्टार्टिंग है ये लाइन तो 0 डिग्री है। मतलब क्या हुआ कि cos 0 की वैल्यू 1 है, sin 0 की वैल्यू 0 है। हाउ इजी इट इज। ये लाइन आपका 90 डिग्री है, मतलब क्या हुआ cos 90 की वैल्यू 0 एंड sin 90 की वैल्यू 1। वेरी इजी, तो ये आपका 90 डिग्री है, बराबर। फिर ये वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये cos 180 -1 और ये sin 180 0। फिर यहाँ पर बात करते हैं 270, cos 270 0 एंड sin 270 -1। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वापस आ गया 360 डिग्री, तो cos 360 1 एंड sin 360 डिग्री दैट इज 0। क्लियर ना? ओके मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको पता चले कि ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका बच्चों 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है और ये आपका 360 डिग्री है ना। आसान, कितना आसान है। यस इसके साथ साथ कुछ और ज़बरदस्त तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री कहीं पर भी आपको दिख रहा है, किसी भी टर्म्स में थीटा में 90 डिग्री और 270 डिग्री दिख रहा है, तो आपको कन्वर्जन करना है। साइन का कन्वर्जन बच्चों कॉस में हो जाएगा, कॉस का कन्वर्जन साइन में हो जाएगा, टेन का जो कन्वर्जन है वो कॉट में हो जाएगा और सेक का जो कन्वर्जन है वो आपका कॉसेक में हो जाएगा। ये है क्या चीज़ सर? अभी देखो एग्जाम्पल से अभी चमकवाता हूँ, आपको फील हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहोगे तो आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा, ऐसा ये चैनल क्लेम करता है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहली बात, अगर हमने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या होगा जरा और समझते हैं थोड़ा। आप देखिए 90 डिग्री से कम है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से कम है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। फोर्थ का मैंने सही लिखा क्या? नहीं गलत हो गया, ये आपका फोर्थ है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से छोटा है तो हम इसे लिखेंगे या तो 90 माइनस थीटा। ये 90 से बड़ा है, अब ये एंगल 90 से बड़ा है फिर 180 से छोटा है, तो 90 प्लस थीटा बट 180 से छोटा यानी 180 माइनस थीटा। फिर देखिए ये वाला क्वाड्रेंट ऐसे घूम के 180 तक तो है, तो ये 180 से ज़्यादा है, थर्ड वाला 180 से ज़्यादा है लेकिन 270 से छोटा है, 270 माइनस थीटा। फिर हमें ऐसे पूरा चक्कर मार चुके हैं। चक्कर कैसे मार रहे हैं, इस तरीके से मार रहे हैं, ये 90, ये 180, ये 270 और ये वापस 360 डिग्री। तो अगर मैं चौथे वाले में जाता हूँ तो चौथे वाले में ये आपका 270 प्लस थीटा तो हुआ, लेकिन ये 360 से छोटा है। 270 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम, क्योंकि 360 यहाँ पर होगा जब इधर चक्कर मार गए। तो ये आपका क्या हुआ, ये 360 से प्लस ज़्यादा हो गया। समझे बात? इससे ऊपर आपके नीट में कोई लेबल नहीं है, तो आपको ये क्वाड्रेंट पहले याद करना है। दूसरी क्या बात याद रखनी है उसे भी समझते हैं। अब आपको यहाँ पर मैंने लिखा कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ 90 दिख गया, तो 90 270 दिखे तो कन्वर्जन कर दो, तो साइन का कन्वर्जन क्या हो गया, कॉस थीटा। अब ये आंसर प्लस है कि माइनस है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं। देखिए बच्चा, अगर आप पहले क्वाड्रेंट में है तो सभी चीज़ें प्लस होंगी, दूसरे वाले में साइन प्लस, तीसरे वाले में टेन प्लस और चौथे वाले में कॉस प्लस। गॉट माई पॉइंट। पहले वाले में ऑल प्लस, साइन प्लस, टेन प्लस एंड कॉस प्लस। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां सिर्फ साइन प्लस हो सकता है, सवाल हमारा साइन का है, इसीलिए ये हमारा आंसर प्लस कॉस होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। साइन 270 प्लस में थीटा 270 है, यस, साइन का कन्वर्जन कॉस में हो जाएगा, तो हमने कॉस थीटा पहले लिख दिया, यहाँ जो है वो हमने लिख दिया। अब चेक करते हैं प्लस या माइनस। प्लस या माइनस इस बात पे डिपेंड करता है कि 270 प्लस थीटा कौन से में है। तो 270 प्लस थीटा कौन से में है, कौन से में, कौन से में, ये रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और बच्चा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में सिर्फ कॉस प्लस हो सकता है, सवाल हमारा साइन का है, इसलिए आंसर माइनस आएगा। हाउ इज इट इज राइट? मजा आ रहा है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपका प्यार मिलता है तो हमें हिम्मत मिलती है एंड काम करने में मजा आता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं टेन की। टेन 270 माइनस में थीटा। पहली बात 270 है, टेन का कन्वर्जन कॉट में हो जाएगा तो हमने कॉट थीटा लिख दिया। फिर प्लस या माइनस इस बात पर डिपेंड करता है कि 270 माइनस थीटा कहाँ पर है। चलिए देखते हैं, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये रहा, है ना। अब 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेन प्लस हो सकता है। क्या हमारा सवाल टेन का है? आंसर है यस, तो आंसर आपका प्लस ही होगा। चलिए अब एक और कराता हूँ, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट में कर देना। ये ले लेते हैं बच्चा लोग हम लोग कॉसेक 180 प्लस में थीटा। सबसे पहले क्या कन्वर्जन होगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये 180 है, दिस इज नॉट 90 एंड 270। प्लीज याद रखें, सिर्फ 90 और 270 ये बच्चों आपके ऑसिलेशन और वेव ऑप्टिक्स में बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पर कॉसेक में 180 प्लस है, विच इज नॉट अ 90, विच इज नॉट अ 270, सो इट विल नॉट कन्वर्ट, इट विल रिमेन एज इट इज। तो कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक थीटा। फिर प्लस या माइनस होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा 180 प्लस थीटा कहाँ है। तो 180 प्लस थीटा, 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 ये रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्लस हो सकता था? टेन, बट ये क्या है? कॉसेक, इसीलिए ये माइनस हो जाएगा। चमक गया। वैसे कॉसेक से रिलेटेड कम आता है, साइन और कॉस से रिलेटेड ज़्यादा आता है। चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप इसका आंसर कॉमेंट करके बताएंगे। टेन 360 माइनस में थीटा, आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। ये हो गया बच्चा सर्कल मेथड। जिस भी बच्चे ने ये सर्कल मेथड को अच्छे से समझ लिया उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आप आसानी से फिजिक्स जो है जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होगा, स्पेशली इन वेक्टर्स में आता है, ऑसिलेशन एंड वेव्स में आता है, आप आसानी से चीज़ों को डील कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये कुछ कुछ थोड़ा 10th में रिलेटेड था, हम इसे देख लेते हैं क्योंकि ये भी आता है, ये आपके काइनेमेटिक्स में आ जाता है। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। दो चीज़ें पूछता है इसमें, एक स्लोप और दूसरा डिस्टेंस। स्लोप का मतलब होता है ये एंगल। ये देखा जाए तो बच्चा tan थीटा ही तो है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड दिस इज बेसिकली y, तो हम इसे डेल्टा y कह सकते हैं, मतलब कि y में होने वाला चेंज। एंड tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट डिवाइडेड बाई साइड, और ये आपका डेल्टा x है, मतलब डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, मतलब
y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1। ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम आएगा आगे आपको। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है वो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, बेसिकली x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का, इस तरीके से सॉल्यूशन करिए। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन। ओ हो, ये तो एक ऐसी चीज़ आ गई जो बच्चों के प्राण निकालती है, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी। कुछ ही इक्वेशंस को आपको याद करने की आवश्यकता है, बहुत सारे इक्वेशंस को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। तो इसे याद करने का तरीका यह है कि पावर को फॉरवर्ड करो, जैसा कि आप देख रहे हैं पावर फॉरवर्ड हो गया और उस पावर में से एक घटा दिया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, सो पावर फॉरवर्ड पावर माइनस वन। दूसरा डी सी बाई डी एक्स, जहां पर सी आपका कांस्टेंट है। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। फिर डी अपॉन में डी एक्स एंड देन यू वी, अगर दो यूनिट दो वेरिएबल हैं उनका प्रोडक्ट है तो किसी एक को डिफरेंशिएट करिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखो u को मैंने डिफरेंशिएट किया डी यू बाई डी एक्स और v को मैंने कांस्टेंट रखा है, ये देखो कांस्टेंट रखा है। फिर प्लस, अब क्योंकि u का हो चुका है तो अब हम u को कांस्टेंट रखेंगे और v को कर देंगे दैट इज dv बाई डी एक्स। दिख रहा है अच्छे से? ओके, तो डी यू बाई डी एक्स, पहले हमने u को किया, v को एज इट इज रखा, यहाँ मार्किंग कर दूँ ताकि आपको पता चले। फिर हमने u को एज इट इज रखा और dv बाई डी एक्स कर दिया। दूसरे में होता है u बाई v, यानी रेशियो में अगर कुछ है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, देखिए स्क्वायर किया, फिर उसी को यहाँ लिख दीजिए v, फिर उल्टे वाले का डिफरेंशिएशन करिए, उल्टा कौन है? u, तो डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस करिए, अब u को एज इट इज कर दीजिए और फिर बाजू वाले का कर दीजिए दैट इज dv बाई डी एक्स। इसके कम चांसेस है लेकिन ये अक्सर आ जाते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, बच्चे वहाँ कंफ्यूज होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिया और मिलकर के करते हैं। जैसे यहाँ पर पावर में ये है, तो अभी आपको तरीका क्या बताया था? पावर फॉरवर्ड पावर माइनस वन बेस्ड ऑन द फर्स्ट इक्वेशन, तो 4x3 खत्म। ये भी पावर में है, x की पावर 3/2, तो पावर फॉरवर्ड 3/2 पावर माइनस वन, 3/2 माइनस में 1 खत्म। ये देखो x4 है तो 4x का क्यूब 3x का स्क्वायर प्लस में 2x, खत्म हो गया आपका डिफरेंशिएशन। है ना आसान? इसके अलावा डिफरेंशिएशन में और भी कुछ इक्वेशंस आते हैं, हम उन्हें भी डील कर लेते हैं। आइए चलिए, साइन थीटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑसिलेशन वेव्स, काइनेमेटिक्स, सारे चैप्टर्स में ये भर भर करके आता है। इवन आपकी 12th की फिजिक्स में नीट के अंदर भी आता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक थीटा का कॉसेक कॉट माइनस के साथ, यहाँ माइनस है बराबर। फिर लॉग अगर है तो 1/x, ई पावर x है तो वो एज इट इज ई पावर x, एंड अगर ई पावर ए एक्स है बच्चा तो पहले ए को बाहर निकालो, ये देखो ए बाहर आ गया, उसके बाद ई पावर ए एक्स को एज इट इज लिख दो। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए एंड देन ई पावर में ए एक्स, दैट्स इट। चलो अब बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकालें। ये स्पेशली आपके वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर बहुत बार देखा गया है, जहाँ पर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या पढ़ेंगे। पहली बार जो बच्चे 10वीं पास करके देख रहे हैं ये वीडियो, उनको बता दो वर्क पावर एनर्जी में आएगा। जो बच्चे ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वर्क पावर एनर्जी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और ग्राफ को देख के मिनिमा मैक्सिमा को पिक करना कभी कभी हम गलती कर देते हैं, बट आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, पहली बात मिनिमा मतलब सबसे लास्ट की वैल्यू, अब उसके नीचे जा ही नहीं रहे हो आप, उससे कम जा ही नहीं रहे, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो, इसीलिए पहली कंडीशन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमा का मतलब हो गया कि वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, उसके बाद बढ़ ही नहीं रही है। जब बढ़ ही नहीं रही तो कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगेन क्या हो जाएगा? जीरो। तो पहली शर्त तो ये है कि डी वाई बाई डी एक्स इनके जीरो होंगे। अब दूसरी शर्त क्या है? अब देखो इस ग्राफ में मिनिमा ये रहा सबसे नीचे का पॉइंट, लेकिन मिनिमा के बाद जब आप देखेंगे तो ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। बताइए ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ एंगल इतू सा है लेकिन यहाँ एंगल बढ़ रहा है। धीरे 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 लाइन ऐसे ऊपर जा रही है ना। अरे ऐसे है बच्चा, ऐसे। तो पहले एंगल कम था, यहाँ पर कम था, लेकिन यहाँ देखो ज़्यादा है, तो एंगल यहाँ से यहाँ पर जाने में बढ़ गया। तो जब ग्राफ ऊपर जाता है तो एंगल बढ़ता है। इसी चीज को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, ये सेकंड डिफरेंशिएशन है। तो जब भी आपको मिनिमा की कंडीशन आएगी, स्लोप आपका बढ़ेगा, ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, इसीलिए ये आंसर पॉजिटिव होगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। उल्टा कर दो इसका, मिनिमा के केस में ग्राफ नीचे जा रहा है ऐसे,
तो मिनिमा के केस में अगर ग्राफ नीचे जा रहा है बच्चा, तो पहले आपका एंगल इतना था, लेकिन अब देखिए एंगल क्या हो रहा है, एंगल धीरे 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 यहाँ पर तो बढ़ रहा था, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ पर देखिए धीरे 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 ये घटते चला जा रहा है। ऐसे स्ट्रेट आ रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है। तो घटते चला जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, d²y/dx का स्क्वायर एंड लेस देन 0। तो ये आपको याद होना चाहिए। समझ में आया? बहुत ही आसान भाषा मैंने समझाया। मैक्सिमम में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कहते हैं। ये तो आपका स्लोप है dy/dx, जस्ट लाइक Δy/Δx। अभी तो देखे थे आप, स्लोप का मतलब Δy/Δx, वही तो है ये dy/dx। तो अगर स्लोप में लेस देन 0 आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी कि जैसे जैसे स्लोप चेंज हो रहा है, देखो स्लोप यहाँ पर कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पर ऐसे बढ़ रहा था तो ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर घट रहा है, ऐसे आ रहा है, तो फिर ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा। राइट, एक सवाल इस पर से कर लेते हैं। मान लीजिए y बराबर 5x² - 2x + 1 दिया है, तो हमें पूछा है इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ y बताओ। आ जाओ, तो सबसे पहले मिनिमम आ गया, चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो ये आपका हो गया 10x माइनस में 2, और ये dy/dx को इक्वल टू कर देंगे 0, तो x निकल करके कितना आ गया, 1/5। अब हमें चेक करना है x बराबर 1/5 पे मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि d²y/dx का स्क्वायर क्या आता है। देखिए d²y/dx स्क्वायर मतलब इसका वापस डिफरेंशिएशन, तो 10x का आंसर कितना हो गया, 10 ओनली। क्या 10 ग्रेटर देन 0 है? आंसर है यस। और अभी तो हमने देखा था कि मिनिमा के लिए dy/dx शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड d²y/dx स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम x बराबर 1/5 यहाँ रख देंगे, तो y बराबर ये आपका हो गया 5, 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25 माइनस 2/5 प्लस 1। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम। कमेंट करके बताइए y मिनिमम क्या होगा। अब ऐसा मत सोचो कि ऐसा डिट्टो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपके वर्क पावर एनर्जी के अंदर मैक्सिमम मिनिमा के कई बार देखे गए हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से पूछता है। एंड नीट में बच्चों मैं आपको बता दूं 70 से 80% सवाल सिंगल फॉर्मूला बेस्ड होगा, लेकिन 30% सवाल ऐसे होंगे जहाँ पर कुछ अच्छे मैथ्स, कुछ अच्छे फिजिक्स के फॉर्मूलेस का कॉम्बिनेशन वाला सवाल होगा, एंड दिस कुड बी वन ऑफ देम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। सांप, डिफरेंशिएशन का भाई सांप होता है, वहाँ पर जो चीज़ें प्लस थी वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें x पावर n dx की, तो x पावर n dx का x की पावर 1 + n+1 अपॉन में n+1 है। x की पावर n+1 का मतलब पावर में एक आपने जोड़ दिया, और प्लस c कांस्टेंट होता है। c क्या होता है यहाँ पर, एक कांस्टेंट होता है। ओके, तो अगर x पावर n dx का इंटीग्रेशन देखें तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1। वहीं अगर हम बात करें साइन का, तो वहाँ साइन का कॉस होता था, देखो यहाँ माइनस हो गया। कॉस का इंटीग्रेशन देखें तो डिफरेंशिएशन में साइन होता था, सॉरी माइनस साइन होता था, यहाँ प्लस साइन एक्स है, ये प्लस ही है, ये प्लस साइन एक्स है। उसके बाद 1/x dx लॉग एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, बट यहाँ पर 1/x लॉग एक्स हो जाएगा। मैंने लॉग वाला डिफरेंशिएशन बता तो दिया ना आप लोगों को, डिफरेंशिएशन ये सारी बातें बताई मैंने, ठीक है। ओके चलिए बच्चा की जगह बट्टा हो गया, टंग स्लिप हो जाता है। तो e पावर x dx, आपने देखा कि डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, दोनों ही जगह पर e पावर x ही रहता है। और एक यहाँ पर एग्जांपल लिया है, आ जाओ इसको कर लेते हैं। यहाँ x की पावर 2 दिख रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। पावर में हम एक जोड़ देते हैं, तो इसका आंसर हो गया x3 / 3 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो हमने यहाँ पर साइन x लिख दिया, और 1/x का क्या हो जाता है, तो लॉग बेस में e एंड देन x, और प्लस में करके c रहता है कांस्टेंट। इसका इक्वेशन का जो यूज़ है वो ज़्यादातर आपको 12th की फिजिक्स में दिखेगा। डिफरेंशिएशन का ज़्यादा काम 11th में है, इवन 12th में भी है, लेकिन इंटीग्रेशन ज़्यादातर आपको ये वाले ना न्यूक्लियाई में दिखेंगे, जहाँ पर जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे, जहाँ पर हाफ लाइफ, मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वहाँ पर इनका रोल बहुत ज़्यादा देखा गया है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ की बात करते हैं। बच्चा 90% स्टूडेंट्स ग्राफ को देख करके सवाल गलत करके आता है, क्योंकि वो कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्राफ भूल जाता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 7 से 8-9 ग्राफ ऐसे बताऊंगा जो नीट के लिए इनफ है। इसके बाहर के ग्राफ आपको करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं ग्राफ्स को देखते हुए अगले 25-30 दिन तक आप फिजिक्स को अच्छे से तैयार करेंगे, तो नीट में आप आराम से 140-150 मार्क्स 180 में से लेकर के आ जाएंगे। सबसे पहला जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा इस इक्वेशन से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, y बराबर mx + c।
यहाँ एम आपका स्लोप है, वाई मतलब वाई एक्सिस पे वैल्यू, एक्स मतलब एक्स एक्सिस, सी जो होता है इंटरसेक्ट होता है, मतलब कि किसको काटेगा, वाई एक्सिस को कितना काटा गया है ऐसा। तो देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस को प्लस सी है इसलिए ये इतना कटा हुआ है वाई एक्सिस। एम आपका पॉजिटिव हो तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। ये पहली सिचुएशन हो गई। अच्छा मान लीजिए अगर यही y बराबर में एम एक्स होता तो आपका ग्राफ कैसा होता, क्योंकि यहाँ c है ही नहीं तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट मिल ही नहीं रहा है, तो ये आपका हो गया। ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है। अब आप इसका सोचो, माइनस एम एक्स प्लस सी, अब देखो स्लोप माइनस है, ठीक है, तो मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, और सी अभी भी प्लस है मतलब कि ऊपर की तरफ ही ये कटेगा, बिल्कुल इस तरह से। नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस एम एक्स है। अगर यही y बराबर माइनस एम एक्स होता, हमें यहाँ बना दो, इसी में बना देता हूँ, y बराबर माइनस एम एक्स होता तो y बराबर माइनस एम एक्स किस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कटिंग नहीं है, ये आपका y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स है, इसमें c कुछ है ही नहीं। क्लियर बात, ओके। चलो एक और देख लेते हैं। अब इन्हें देखने के बाद आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, एम एक्स माइनस सी। अभी ग्राफ तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, क्यों, क्योंकि y माइनस सी पर कट रहा है, माइनस सी यहाँ होगा, माइनस बोले तो नीचे, प्लस बोले तो ऊपर, और स्लोप अभी भी प्लस है इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यही माइनस होता तो हम क्या करते, तो हम ऐसे करते इस तरफ से, ये देखिए ये ऐसे चला जाता, ठीक है। ये आपका जो होगा वो माइनस एम एक्स प्लस सी है, सॉरी माइनस एम एक्स माइनस में सी है। अब आप अलग अलग कंडीशन बना सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में हमें बस ये देखना होता है कि यार स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर, सी प्लस है तो ऊपर, सी जीरो है तो सेंटर ओरिजिन से पास हो जाएगा, सी माइनस है तो नीचे से जाएगा। क्लियर ना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, पैराबोला की बात करते हैं। पैराबोला ये अलग से चैप्टर ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका इक्वेशन बहुत ही सिंपल होता है, याद करने का तरीका ये है कि किस तरफ कर्व है। देखिए यहाँ पर कर्व एक्स की तरफ है, तो x इज इक्वल टू, एक्स की तरफ है, जिस तरफ कर्व हो वही इक्वेशन इक्वल होगा, x इज इक्वल टू फिर वाई स्क्वायर, एक्स बराबर के वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए ये किस तरफ है, माइनस के साइड है, तो x इज इक्वल टू माइनस में के वाई स्क्वायर। आपको बस यही देखना है। दो और केस हो सकता है, क्या, ऐसा हो सकता है, ये ऐसे। अब देखिए ये y है, y की तरफ कर्व है ना ऐसे, तो y इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर। एक और हो सकता है ऐसे, बता दीजिए किसकी तरफ है, नेगेटिव y की तरफ, तो y इज इक्वल टू माइनस में के एक्स का स्क्वायर। दैट्स इट, हो गया पैराबोला क्या था इसके अंदर, है ना आसान, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y का ग्राफ कुछ इसी तरीके का होता है। ये आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में देखने को मिलेगा, बेसिकली इन थर्मोडाइनेमिक्स देयर विल बी अ ह्यूज रोल ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्राफ। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद बात करें सर्कल का, तो सर्कल में ये ए है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज रेडियस। इसके बाद बात करें तो एलिप्स, तो एलिप्स में इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना आसान, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियल डीके की खास बात है y बराबर ई की पावर माइनस में के एक्स, यहाँ देखिए माइनस है तो ग्राफ ऐसे जाएगा। अगर यही ऐसा होता ऐसा, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस में की एक्स। समझ रहे हैं बच्चों, मतलब y की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है और ये यहाँ से स्टार्ट होगा। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑफलाइन में पूछते हैं कि भैया यहाँ पर अगर गैप दे दूँ तो भी ये सही है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप गैप दोगे तो बच्चा ये जो है वो आपका इसके बराबर बन जाएगा। यहाँ देखो गैप है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो प्लीज़ ध्यान रखें कि जब आपका एक्सपोनेंशियल डिके आता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ बोलते हैं, बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ डिके हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल वर्ड जब भी आएगा तो गैप नहीं देना है, यहाँ गैप नहीं देना है। ऑल राइट, अब बात करते हैं कुछ अलजेब्रास की। 10वीं क्लास का थोड़ा बहुत बेसिक गुणनखंड, फैक्टर जिसे कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ऐसे इक्वेशंस आपको दिख गए। काइनेमेटिक्स में इनका बहुत रोल होता है, तो हम इनको सॉल्व करने के लिए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन में 2a लेते हैं, जहाँ पर डेल्टा को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जाता है। अगर हम इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट की बात करें तो b बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, यानी इससे दो इक्वेशंस बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से दो इक्वेशंस बनता है, जो कि आपने 10th में थोड़ा बहुत सीखा होगा, बस उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। अंडर रूट डेल्टा अपॉन में 2a, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो माइनस पी माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन में 2a। तो
तो ये दोनों का अगर हमें सम चाहिए ना तो सीधा सीधा हम b बाई ए भी कर सकते हैं, तो भी आंसर मिल जाता है। और अगर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए ना तो हम सीधा सीधा c बाई ए करेंगे, यहाँ माइनस b बाई ए, राइट। इसके अलावा अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो आपको रियल रूट्स मिलेंगे, इवन अगर 0 भी है तो भी, तो रियल रूट्स मतलब रियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो ये आपको इमेजिनरी मिलता है। आपको बताऊं इसका यूज़ कहाँ है फिजिक्स में, ये आपकी नीट की फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में काम आएगा, जब हम डिस्प्लेसमेंट मैथड कर रहे होंगे, जहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाएंगे और स्क्रीन पर हमें अलग अलग दो पोजिशंस दिखाई देंगी। बहुत ज़्यादा रोल है इन सबका, काइनेमेटिक्स में तो है ही। तो जिसको अपनी फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना है, मार्क्स लेकर के अच्छे से आना है, सिली मिस्टेक्स को, एरर को कम करना है, सो काइंडली यूज़ टू वॉच दिस वीडियो बिफोर योर एग्ज़ाम। एक बार उसे वापस देख लीजिएगा और इसके नोट्स को बहुत अच्छे से एक बार रीड आउट कर लेना ताकि गलती ना हो। नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाइनोमियल थियरम, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही आसान है, ये आपको ग्रेविटेशन में बहुत काम पड़ता है, जहाँ पर हम हाइट को जो है नेगलेक्ट करते हैं कंपैरिजन टू वैल्यूज़। तो बच्चा 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो और x की वैल्यू बहुत छोटी हो तो पावर को सीधा फॉरवर्ड कर दीजिए, पावर को सीधा फॉरवर्ड कर दीजिए। कंडीशन क्या है, x शुड बी लेस देन 1। इसके बाद बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, अक्सर आपको ऐसे इक्वेशंस दिखाई देंगे, अक्सर आपको ऐसे इक्वेशंस दिखाई देंगे जहाँ पर ए आर का क्यूब है, मतलब कि ये जो r है दैट इज़ द रेशियो। तो ए आर डिवाइडेड बाई ए करोगे तो आपको r मिलेगा, ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए आर करोगे तो ये आपका ए आर का यहाँ पर स्क्वायर है, सॉरी, तो अगेन आपको r मिल जाएगा। फिर ए आर की पावर 4 तो भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स थे बच्चा लोग, कुछ लोग आकर के लाइट डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ सही है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो ए आर स्क्वायर, ए आर का क्यूब, सबके जीवन में कुछ ना कुछ बाधाएं होती हैं। विवाह के बाद जीवन जो होता है इसी तरीके का हो जाता है बच्चा लोग, इसीलिए सिंगल रहें, खुश रहें। कृपया करके ये वीडियो हमारी धर्मपत्नी को ना दिखाएं, होने वाली धर्मपत्नी को ना दिखाएं, नहीं तो हमें मार पड़ेगी, घर जाना होता है, ठीक है। चलो, वो खुशी की बात यह है कि लाइव सेशन नहीं है। ओके, ए आर स्क्वायर, ए आर का क्यूब, तो बेसिकली एन टर्म्स अगर दिए हुए हैं तो एन टर्म्स का हमें अगर समेशन करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, अलग अलग चार्जेस दिए होते हैं, वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये फॉर्मूला है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे आर रेशियो है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो, हर बार आर आएगा। और अगर मान लीजिए इन्फिनिटी, एन इन्फिनिटी है तो एन को इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये ए अपॉन में 1 माइनस आर होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद बच्चा ज्योमेट्री की बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज हैं, कई बार बच्चे गलत बोलते हैं, ये दिक्कत हो जाती है, और ये तो पूरे फिजिक्स में आगे आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इवन व्हेन यू विल स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में जब आप परसेंटेज एरर निकालोगे ना तो वहाँ पर भी इसका रोल हो जाता है, ठीक है। तो एरिया जो है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर है, रेक्टेंगल एल बी, इसे याद कर लीजिए। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाँ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ट्रिपेजियम एरिया, ये आपके वेक्टर्स में आप बहुत जगह पर क्वेश्चन बन जाता है 1/2। देखो क्या होता है ना, 30% जो आपके सवाल नीट में बनेंगे वो कुछ ऐसे होंगे जो आप रेयरली पढ़ते हो, एंड दिस मे बी वन ऑफ देम। सो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स एंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, स्फीयर की एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेंडर की 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ एलिप्स की बात करें तो पाई ए बी, एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टेन फॉर्मूलाज ऑफ द वॉल्यूम, जिसमें सबसे पहले स्लैब है एल बी एच, स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एल, एंड कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड दैट्स इट। सो इट हैज़ टेकन ओनली योर 40 मिनट बच्चों, एंड 40 मिनट के अंदर हमने वो मैथ्स पकड़ लिया, वो मैथ्स कर लिया जो आपके नीट के अंदर सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। आपको बस इतना ही करना है, चाहे आप जस्ट अभी 10वीं पास करके ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, चाहे आप करेंट ईयर के नीट के विद्यार्थी हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसको अच्छे से देख करके जाना, और ये जो भी मैंने लिखा है ये मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से नोट्स जो है कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके साथ प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे फिजिक्स हमसे पढ़ करके खुश हो रहे हैं, आनंद में हो रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इस चैनल के बारे में थोड़ा लेट पता चलता है कि देयर इज़ अ चैनल जहाँ पर फिजिक्स के साथ प्यार हो जाता है। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के सारे कंटेंट, आपके नीट के सारे कंटेंट डाल दिए गए हैं, लाइव भी पढ़ा रहा हूँ डेली बेसिस पे। यूट्यूब पर हम लोग शाम को 7 से 9 लाइव रहते हैं, यूट्यूब के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया जा रहा है। इसके साथ साथ बच्चा, जो बच्चों का टारगेट 2024 नीट है, ठीक है, उनके लिए ईयर लॉन्ग बैच कोई और पढ़ाने नहीं आएगा, बाबा एसएसपी ही
लॉन्च करेंगे। यूट्यूब पर तो देखो रहेगा ही, लेकिन यूट्यूब के साथ साथ यू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स जहाँ पर आप अपने साथ डाउट ना पूछ पाओ, या फिर एक पर्सनल टच का थोड़ा सा रहता है। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको पूरा फील करा दूँ, क्योंकि मैं कैमरे को देख के नहीं पढ़ाता। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चा मुझे सुन रहे हैं, भले ये रिकॉर्डिंग है, बट आई एम फीलिंग लाइक कि यार मेरे बच्चा पार्टी बहुत दिल से मुझे सुन रहे हैं। सही बात है ना? तो कमेंट जरूर करना। तो जिन बच्चों को ईयर लॉन्ग बैचेस ज्वाइन करनी है, आपके जूनियर्स होंगे बच्चों, उनको भी रेकमेंड करना। उनके लिए क्लासेस बहुत जल्द अगले 7 मई के बाद लॉन्च कर दी जाएंगी इस एप्लीकेशन पर, क्लास 24 ऐप विच इज़ एसोसिएटेड विथ दी SSP। क्लास 24 एप्लीकेशन गूगल प्ले लिस्ट पर, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। मोर देन 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं बच्चा लोग। एंड यहाँ पर आपको मेरे 7 मई जैसे ही करंट ईयर नीट 2023 ख़त्म होगा, ईयर लॉन्ग बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। प्लस एट द सेम टाइम जिन बच्चों का 2023 नीट टारगेट है, आखिरी में समय बहुत कम बचा हुआ है, आई टोटली अंडरस्टैंड। बायो आपका हो जाता है, अगर आप 350 प्लस स्कोर कर ले गए तो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में मार ना खाओ। यही दोनों सब्जेक्ट में खास करके फिजिक्स जो है आपको रोकता है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में 120 130 प्लस मार्क्स लास्ट के 1 महीने में अचीव कर गए तो आपके 600 प्लस मार्क्स बायो में कहीं नहीं गए हैं, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका 1 साल बच जाएगा, आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर आप अपने मार्क्स को सिक्योर करना चाहते हो, नीट में सिलेक्शन चाहते हो, रैंक लाना चाहते हो बच्चा, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है प्रचंड 2.0 प्लस, राइट। ये वो पेड बैच है जहां पर क्लास 24 ऐप पर ही आपको मिलेगा। आपको सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्रिपरेशन में जाकर नीट सिलेक्ट करिए, नीट सिलेक्ट करेंगे, वहां पर हमारे कोर्सेज दिखाई देंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ओनली इन दिस 5000 रुपीज़। नवरात्रि चल रही बच्चा लोग, 910 NAV10 कोड लगाएंगे तो 10% ऑफ हो जाएगा। ज़्यादा मत सोचिए, आपके सपनों के सामने, डॉक्टर बनने के सपनों के सामने ये 5000 रुपीज़ 3000 रुपीज़ इज़ नथिंग। और सबसे अच्छी बात है, यही व्यक्ति आपका बड़ा भाई बाबा SSP ही आपको पेड बैच में पढ़ाएगा, कोई और टीचर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि समय के साथ बाबा SSP जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ाना छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरी आखिरी सांस तक मैं आपको फिजिक्स पढ़ाते रहूँगा। ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं 2025 26 27 में भी आप मुझे देखोगे पढ़ाते हुए, ठीक है? तो बच्चों ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा पेड बैच। एंड फॉर द ईयर लॉन्ग बैच जस्ट डाउनलोड, आपको अपडेट मिल जाएंगे, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मिलेंगी। एंड 2023 वाले बच्चे तो जरूर ज्वाइन कर लो। मॉक टेस्ट भी है, 10 मॉक टेस्ट है, DPP शेयर करूँगा 500 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करिए। कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस बैच। ये हमारे ही ऑफिस का नंबर है 7984294085। शुक्ला जी आपको मिलेंगे। कृपया करके ये मत कहना सचिन सर से बात करा दो, स्टफ बच्चों, क्योंकि सबके पास नंबर है, पूरे दिन कॉल पे बात करेंगे तो आपको पढ़ाएंगे कब। तो इस नंबर पर संपर्क करके 7984294085 में सिर्फ आप इस बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बैच आपको बता देता हूँ, 25 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक चलेगा। आपका पूरा सिलेबस खत्म कराया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है? उसके बाद आप लोगों का 7 मई का एग्जाम हो जाए, फिर हम ईयर लॉन्ग बैच की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। एंड आप कुछ भी कम हो दिक्कत तो कमेंट भी कर दीजिएगा।